मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। सभी पुण्य आत्मा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप विश्वास कर सको इस लीला का, तो आज से जब आप भोजन करो तो सोचना, ये हाथ मेरे मुख तक आते कैसे हैं? ये तो मुर्दे के हाथ हैं, ये तो मिट्टी के हाथ हैं। कभी सोचा नहीं होगा इन बातों को। ये तो मिट्टी के हाथ हैं, ये मेरे मुख तक कैसे आ गए? परमात्मा अंदर ना होता, आपको लगता है ना मैं खाता हूँ, मैं सांस लेता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ। हर भक्त लोग क्या कहते हैं? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, अब कुम्मन दास जी को भी भगवान खिला रहे हैं और खुद भी खा रहे हैं। अब आप कहोगे चलो आपकी बात हमने मान ली कि भगवान हमें खिलाते हैं, ये हाथ में ताकत परमात्मा से आती है और वो खुद कैसे खाते हैं बता दूं? आपकी आत्मा में बैठकर परमात्मा भोग लगाते हैं। कब? जब आप इन हाथों से मुख में ग्रास रखते समय महसूस करो कि हे गोविंद, ये तुम्हारे हाथ से मैं प्रसाद पा रहा हूं। लेकिन आप और हम लोग नहीं सोचते बातें। कैसे भगवान से बातें हों, कैसे भगवान की लीला जाने? तो कुम्मन दास जी और भगवान, सोचिएगा श्रीनाथ जी माखन खाने लगे, प्रभु खा रहे थे और कुम्मन दास जी को भी खिला रहे थे। कुम्मन दास जी की मूंछों में, ध्यान दीजिएगा, कुम्मन दास जी की मूंछों में और मुंह पर माखन लग गया। आप खाना खाते हो, आपके मुख में खाना नजर आएगा। आपकी लंबी लंबी मूंछें हों तो आपको खाना लग सकता है, भगवान को क्यों नहीं लगता? क्योंकि भगवान आपके अंदर बैठे हुए खा रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कुम्मन दास जी के मुख पर माखन लग गया। तभी अचानक श्रीनाथ जी को एक बुढ़िया मैया एक खाट पर सोती हुई नजर आई। श्रीनाथ जी को एक बुढ़िया खाट पर सोती हुई नजर आई, जिसकी आंखें खुली सी लग रही थी और उसका हाथ सीधा बगल की तरफ लंबा हो रहा था। वो धीरे धीरे अपना हाथ बगल की तरफ लंबा कर रही थी। ये देख प्रभु बोले, श्रीनाथ जी कुम्मन देख रहा है ये बुढ़िया मैया कैसी देख रही है, और लंबा हाथ करके माखन मांग रही है। ये भी हाथ करके माखन मांग रही है। थोड़ा सा माखन इसको भी दे देते हैं। कुम्मन दास जी ने, प्रभु मरवाओगे क्या?
क्या बोले कुंभन दास जी भगवान से, प्रभु मरवाओगे क्या? बुढ़िया मैया जग गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। श्रीनाथ जी गए और वो बुढ़िया मैया के हाथ पर माखन रख दिया। माखन ठंडा ठंडा लगा कि बुढ़िया मैया जग गई और जोर जोर से आवाज लगने लगी, चोर चोर चोर, आओ आओ, घर में चोर घुस आया। अब बुढ़िया की आवाज सुनकर घर में जो जो स्त्रियां थी भागी चली आईं और इधर श्रीनाथ जी भी भागे और उस दीवार को कूदकर भाग गए। उनके पीछे कुंभनदास जी भी भागे और दीवार पर चढ़ने लगे तो बूढ़े कुंभनदास दीवार पार नहीं कर पाए, आधे चढ़े ही थे। एक गोपी ने पकड़कर नीचे खींच लिया और अंधेरा होने के कारण उनकी पिटाई भी कर दी। जब उजाला करके लाया गया, लालटेन लाके देखा गया तो कुंभनदास जी हैं। सब अचंभित रह गई गोपियां, क्योंकि कुंभनदास जी को सब जानते थे, ये भगवान के परम भक्त हैं, ये तो बाबा सिद्ध हैं। गोपी बोली, बाबा तुम घर में रात में घुस के क्या कर रहे? और ये माखन तेरे मुंह पर क्या लगा हुआ है? क्या माखन खायो बाबा? तुम कह देते हम तुम्हारे पास घर पे पहुंचा देते, इतना कष्ट करने की क्या जरूरत थी? तब बाबा चुप, बोले भी तो क्या बोले। गोपी बोली, बाबा एक शंका है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर गोपी है तो ये भाव आएगा और शरीर से स्त्री है तो ये भाव नहीं आएगा। गोपी माने जिसका प्रेम गोपनीय है, जिसे आत्मज्ञान हो गया है। क्या बोली? बाबा एक शंका है, तुम अकेले तो नहीं हो, इस दीवार को पार करके तुम अकेले नहीं आ सकते। कुंभनदास जी, हरी गोपी क्या बताऊं, ये श्रीनाथ जी के मन में तेरे घर का माखन खाने की आ गई। ये प्रतिदिन कहते हैं मुझे गोपी बना ले, तू जाके बोलती थी ना मुझे अपनी गोपी बना लो, सो आज गोपी बनाने आ गए, आप तो भाग गए, मुझे पिटवा दिया। गोपी बड़ी प्रसन्न हुई, आज तो मेरे भाग जाग गए। ये है सखी भाव, ये है प्रेम भाव, ये है भक्ति। लेकिन ये कब आती है? जब आत्मज्ञान हो जाता है। भक्त बड़े विचित्र होते हैं और उनके प्रभु उनसे भी ज्यादा विचित्र होते हैं। इसलिए पुण्य आत्माओं, देखो मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूं, भगवान को कहीं से आना नहीं है, आपके अंदर बैठे हुए हैं। आपके अंदर बैठे हुए हैं भगवान, लेकिन आपको अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा से बात नहीं करते और जग को अंदर बिठा के उससे बातें करते रहते हैं। कल मैं उससे ये फ़ोन करके बोलूँगी, वो मुझे ये बताएगा, मैं उससे ये कहूँगी, वो मुझसे ये जवाब मांगेगा, मैं इसको ये बताऊँगी। अब आप बताओ किससे बातें कर रहे हो? सोच के देखो, वहाँ वो तो प्रेजेंट नहीं है। आपका बच्चा विदेश में है और आप उससे बात कर रहे हो मन ही मन में। परमात्मा से नहीं कर सकते, कारण हम अपने को देह मानते हैं। आत्मा मानोगे तो परमात्मा से बातें होंगी। और अगर आप शरीर को मानोगे तो संसार से बातें होंगी। अब तो आप समझ गए, आप हम लोग खूब बात करते हैं, आप हम लोग खूब बातें करते हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे इन बातों को। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये छोटी छोटी लीलाएं आपको सिर्फ इसलिए बताई जाती हैं कि आप अंदर से भाव पैदा करो, और भगवान भाव के भूखे हैं।
तो कहने का तात्पर्य, साधना कब होगी? जब गुरु की शरणागति होगी। जब शरणागति तो क्या होगी? आत्मज्ञान भी होगा, वैराग्य भी होगा और भक्ति भी होगी। बिना आत्मज्ञान के ना वैराग्य होगा ना भक्ति होगी। अब जिसको अपने शरीर का भान है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, वो तो भैया संसार से ही बातें करेगा, वो सपना ही देखेगा, वो प्रेम में मगन नहीं हो सकता। तो कहने का तात्पर्य, कल मैंने आपको एक उदाहरण और दिया था, बहुत ध्यान सुनिएगा। मनुष्य इस शरीर को केवल भोग का साधन बना ले और अंततः मृत्यु का ग्रास बन जाए, तो शरीर का दुरुपयोग हुआ या सदुपयोग हुआ? आप सोचिए, ऐसा शरीर वंदनीय है कि निंदनीय है? भगवान राम शरीर की निंदा कब करते हैं? देखिएगा, भगवान तारीफ भी करते हैं और निंदा भी करते हैं। निंदा कब करते हैं? बाली का कल बताया था आपको, अगर याद रहा हो तो, बाली का मरा हुआ शरीर पड़ा हुआ है और तारा रो रही है और उनके अंतःकरण में दुख हो रहा है, असहाय दुख हो रहा है। भगवान उस समय तारा से पूछते हैं, वो किसके लिए रो रही है? मैंने कल भी कहा था और काफ़ी लंबी बात बताई थी आपको, किसके लिए रो रहे हो? उसने कहा, अपने पति बाली के लिए। प्रभु बोले, बाली कौन है, शरीर या आत्मा? अगर तुम्हारा पति आत्मा है तो विश्वास रखो, तुम्हारा पति इतनी ऊंची अवस्था पे गया, इतनी ऊंची स्थिति हो गई उसकी, उससे श्रेष्ठ नहीं हो सकती। और वो तुम्हारा शरीर है तो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, यही तुम्हारा पति है, इसे ले जाकर के घर अपने साथ रखो। रो किस लिए रहे हो? और आप हम लोग अज्ञान में रोते हैं, आत्मज्ञान नहीं है, बस यही एक कारण है। अज्ञानी रोता है अपनेपन के कारण, और ज्ञानी भगवान की लीला अनुभव करता है। अब गहराई से समझने की बात है। अभिप्राय ये, शरीर जब तक, एक एक शब्द पे ध्यान देना, मैंने कहा था कल से और ज़्यादा सत्संग विचारणीय, वंदनीय, स्मरणीय हो जाएगा। शरीर जब तक आत्म तत्व से, प्राण से जुड़ा हुआ है, तब तक वो पवित्र है। देखिएगा, यही शरीर आप अपने बच्चे को गोदी में लेते हो, हाँ लेते हैं, कोई हाथ धो के लेते हो? ना ना, आप नहाए हुए हो, बिना नहाए हुए को भी लेते हो गोदी में। लेकिन कब लेते हो? सोच के देखो, जब तक उसमें प्राण है, आत्मा है, परमात्मा है, वो पवित्र है, धन्य है और प्रशंसनीय है। एक एक शब्द पे ध्यान देना, ये शरीर कब धन्य है और कब निंदनीय है। हमारे घर में पलंग पर पिताजी सो रहे हैं, अभी प्राण निकल गए, हम नीचे लिटा देंगे, क्या कारण? सोचो, पलंग भी इनका बनवाया हुआ है, मकान भी इनका बनवाया हुआ है। अरे बाबा, जिसने बनवाया था वो निकल गए, आत्मा भी गई, परमात्मा भी गए। इतना आपको ज्ञान है, तो इतना ज्ञान नहीं, जब तक इस शरीर में प्राण और परमात्मा है, आत्मा और परमात्मा है, तब तक ये शरीर पवित्र है, वंदनीय है, प्रशंसनीय है। जो ही ये आत्मा तत्व से अलग हो जाता है, त्यों ही घृणा वो निंदा का पात्र और जलाने योग्य हो जाता है। आप और हम लोग उसी से, शरीर से बाद में जलाकर नहाते हैं,
यार अभी तो 4 घंटे पहले तुम्हारे घर में ही था, अब क्या हो गया इसमें? जिंदा किसके कारण से, मुर्दा कैसे हुआ? ये ज्ञान हमारे को देह में रहते हुए क्यों नहीं होता? अपने परिवार में कितनी आत्मा कितने परमात्मा रहते हैं, और आपको रोज नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव नहीं हो रहा। कोई बता दे घर में परमात्मा नहीं है, आपके अंदर चलो नजर नहीं आ रहा, आंखों से सामने बच्चे तो नजर आ रहे हैं, पति पत्नी ये परिवार तो नजर आ रहा है, परमात्मा नजर नहीं आ रहे। और भगवान कह रहे हैं वासुदेव सर्वम, सारा संसार मैं बना हुआ हूं। हम कैसी आंखों से देखते हैं? हमारी माइक आंखें हैं, शरीर की आंखें हैं, आत्मा की आंखें नहीं है। शरीर का मन संसार देखेगा, आत्मा का मन, उसकी आंखें परमात्मा देखेगी। मेरे शब्द आपको सुनने में अटपटे लगते होंगे, लेकिन विचार करके देख लो, विचार करके देख लो। वही देह हम अपने पिताजी के पैर दबा रहे हैं, कब तक? जब तक उसमें प्राण है। प्राण निकल गए फिर किसके पैर दबा रहे हो? सोचो इन बातों को। मैंने कई बार बुजुर्ग लोगों का जब विमान निकलता है, बहुत मूर्ख लोग देखे दुनिया में, मतलब मूर्ख लोगों की भी कमी नहीं है दुनिया में। हम अपने माता पिता का शरीर का विमान निकालते हैं, अच्छी बात है, उनका सम्मान है, लेकिन क्या करते हैं? अपने बच्चों को उनके नीचे से निकालते हैं। कमाल है। किस लिए निकाल रहे हो? सिर्फ किस लिए कि उनकी उम्र इतनी लंबी हो जाए, ये तुम्हारा ज्ञान है। मतलब जीते जी उसमें परमात्मा थे, आत्मा थी, तब तो उससे छीन के ले जाते हैं बच्चों को। तुम इसे क्या सिखा रहे हो? और मरने के बाद उनके नीचे से निकाल रहे हैं। ये हमारी बुद्धि का कमाल है। इसी को कहते हैं माइक बुद्धि, शरीर की बुद्धि, बिगड़ी हुई बुद्धि। और संसार में खूब देखने को मिलता है। कम से कम अभी हम लोग मरे नहीं हैं, अभी शरीर में हैं, आत्मा है, आत्मज्ञान हो सकता है, परमात्मा से प्रेम हो सकता है। आप सोचो, आप कहते हो मैं नहा के आ रहा हूँ, कौन निला रहा है आपको? मुझे कौन निलाएगा? मैं खुद नहाता हूँ। खुद कैसे नहाओगे? शरीर तो मुर्दा, कैसे नहाएगा? शरीर कैसे खाएगा? शरीर कैसे बाहर जाएगा? शरीर कैसे साधना करेगा? बताओ। मैं एक चीज की नहीं, हजारों मिसालें देता हूं आपको। यानी जिसके कारण ये शरीर चल रहा है उसको हम नहीं जानते मैं हूं या मेरे साथ परमात्मा है, उसको ढूंढने मंदिर में जा रहे हैं। हम भी बहरे भट्ट और मूर्तियों के दर्शन करके बड़े खुश हो रहे हैं। अपने को आत्मा हो मानो, और अभी ज्ञान हो सकता है, मरने के बाद कोई बच्चा ज्ञान नहीं कराएगा आपको। और बहुत से लोग का, एक ने तो मेल पे लिखा मेरे को कि ये सत्संग हमारे को और कहीं नहीं मिलता। मैंने कहा ऐसा नहीं मैं कह सकता, मेरे पास भी तो किसी संत महात्मा की कृपा से ही आता होगा। मैं ऐसा नहीं मान सकता, क्योंकि इस ब्रह्मांड में संत महात्माओं के शब्द घूमते रहते हैं, वहीं से आते हैं। मैं कोई घड़ के तो लाता नहीं हूँ शब्दों को, परमात्मा की कृपा से आते हैं, संतों की कृपा से आते हैं। मुश्किल क्या है? हम ममता मोह आसक्ति के चक्कर में वहां फंस गए जहां प्रेम नहीं है, स्वार्थ है। परमार्थ को भूल गए और स्वार्थ में फंस गए। इसलिए मैंने आपसे कहा था, प्राण से जुड़ा हुआ है तो ये शरीर पवित्र है, बंधनीय है, लेकिन जो ही
आत्म तत्व से अलग हुआ तो ही घृणा व निंदा का पात्र जलाने योग्य हो जाता है। कोई घर में नहीं रखता, कोई इसे घर में नहीं रखता, जबकि हम ये जानते हैं ये घर तो इन्हीं माता पिता का है, इन्हीं का बनाया हुआ है। अरे 2-4 दिन तो रख लो ना 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 ना, कैसी बात कर रहे हो आप गलत सलाह दे रहे हो। जब उनमें प्राण थे, परमात्मा थे, आत्मा थी, उन्हें घर से बाहर निकाल रहे हैं। आप सोचिएगा, वृद्ध आश्रम भेज रहे हैं और वहां लिखवा के आते हैं जब इनका शरीर पूरा हो जाए तो हमें बुला लेना। ये हम लोगों की बुद्धि है या कुबुद्धि है, सोच के देखिएगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप और हम सब लोग आत्मा हैं, शरीर मत मानो। आत्मा मानोगे तभी परमात्मा को अनुभव करोगे। ये मिट्टी का शरीर भगवान को कैसे अनुभव करेगा? आप सोचो, ये मुर्दे का शरीर नहीं अनुभव कर सकता। आप आत्मा हो इसलिए परमात्मा की अनुभूति कर सकते हो, इसलिए परमात्मा को देख सकते हो। मैं तो कई बार ताज्जुब करता हूँ, भागवत करा रहे हैं माता पिताजी का फोटो लगा करके। इन्हें किस लिए लगा दिया तुमने फोटो यहाँ पर भगवान के फोटो के साथ में? ये इनका कल्याण हो जाएगा, ये भागवत सुन लेंगे। मतलब जिंदगी भर तो ये भागवत सुन नहीं पाए, अब ये मरने के बाद फोटो इनके भागवत सुन लेंगे। ये हमारी कुबुद्धि नहीं तो क्या है ये? बड़े कड़वे शब्द होते हैं मगर गहरे शब्द होते हैं। जानने वाला समझने वाला कल्याण कर जाता है, और जो ममता मोह आसक्ति में फंसा हुआ है वो यहीं भटकता रहता है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर इससे आगे और कठिन बात बताने जा रहा हूं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण।